तो गाइज मैंने कर लिया है चिल्का लेक में बोटिंग एंड मुझे तो बहुत मज़ा आया है। तो आप भी जब आओ तो ज़रूर करना। और अभी मैं जा रही हूँ कोणार्क टेम्पल की तरफ, तो चलो आपको वो भी दिखाती हूँ मैं। 3, 2, 1। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि हमने चिल्का लेक में कितना एंजॉय किया। तो बस वहाँ से निकलकर अब मैं जा रही हूँ कोणार्क सन टेम्पल। तो चलिए आप भी मेरे साथ एंड आपको भी दिखाती हूँ। चिल्का लेक से कोणार्क टेम्पल का डिस्टेंस अप्रॉक्स 100 से 120 किलोमीटर का है। आपको 2.5 से 3 घंटा अगर आप बाई रोड जा रहे हो तो आपको लगेगा। हम लोग कोणार्क सन टेम्पल पहुंचने ही वाले थे कि हम लोगों को रास्ते में ये फेयर दिखाई दिया एंड यहाँ पे बहुत तरह तरह का झूला भी था एंड बहुत अच्छा दिख रहा था। हम लोग ने तो दूर से ही देखा क्योंकि कोणार्क सन टेम्पल पहुँचने में अगर देर हो जाता तो बंद हो जाता कोणार्क टेम्पल, इसलिए हम लोग वहाँ से निकल गए एंड बस पहुँचने ही वाले हैं कोणार्क सन टेम्पल। उसके बाजू में ही ये फेयर लगा हुआ था। तो कोणार्क सन टेम्पल का जो टाइमिंग है वो है सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। कोणार्क टेम्पल बस पहुंचने ही वाली थी एंड कोणार्क टेम्पल के बाहर ही आपको बहुत सारे शॉप दिखाई देंगे जहाँ पे बहुत सारे डेकोरेशन आइटम, फिर आपकी यूज़ की चीज़ें जैसे आप देख रहे होगे। यहाँ पे लेडीज़ पर्स है, यहाँ पे बच्चों के खिलौने हैं एंड बहुत सारी चीज़ें थी जो आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। एंड गाइस, क्या आपको पता है उड़ीसा काजू का हब है। आप पुरी से अगर चिल्का लेक जाओगे या चिल्का लेक से कोणार्क टेम्पल की तरफ भी आओगे तो आपको पूरे रास्ते में काजू का पेड़ दिखाई देगा एंड यहाँ काजू काफ़ी सस्ता है। ये सब जो आपको दिख रहा है प्लास्टिक में, ये सब काजू है। यहाँ पे सिर्फ 650 रुपये केजी मिल रहा था काजू। तो आप जब उड़ीसा हो तो काजू ले जाना मत भूलना। तो अब मैं पहुंच गई थी कोणार्क टेम्पल और यहाँ से ले रही थी मैं टिकट एंड यहाँ पे पर पर्सन का प्राइस है टिकट का 40 रुपीज़। तो गाइज़, मैं फाइनली पहुंच गई हूँ इंडिया के सबसे मैजेस्टिक मॉन्यूमेंट्स में से एक कोणार्क सन टेम्पल। आपको दिखाई दे ही रहा होगा इसका ग्रैंड स्ट्रक्चर। इसे 13वीं सेंचुरी में राजा नरसिम्हा देव ने बनवाया था और इसकी सबसे अनोखी बात यह है ना कि ये पूरा मंदिर एक रथ के रूप में बनाया गया है जिसमें 24 व्हील्स हैं और 7 घोड़े इसे खींच रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ इसका कमाल का आर्किटेक्चर। तो गाइस, कोणार्क के बारे में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। कहा जाता है कि इस मंदिर के टॉप पर 52 मेट्रिक टन का एक विशाल मैग्नेट लगा था एंड वो मैग्नेट इतना पावरफुल था कि समुद्र से गुजरने वाला ब्रिटिश शिप्स के कंपास, जिससे वो लोग डायरेक्शन देखते थे, वो काम करना बंद कर देता था। तो अपनी सेफ्टी के लिए ब्रिटिशर ने उस मैग्नेट को निकाल दिया और माना जाता है कि उसके बाद ही मंदिर का बैलेंस बिगड़ गया और ये धीरे धीरे खंडर बन गया। सोचिए 13वीं सेंचुरी में हमारी इंजीनियरिंग कितनी एडवांस थी। गाइस, ये है कोणार्क टेम्पल का पहचान, कोणार्क व्हील। ये जो व्हील है वो सिर्फ डिज़ाइन नहीं है बल्कि एक सनडायल है। सूरज की किरण जब भी इस पर पड़ती है तो इसका जो शैडो है उससे आप बिल्कुल सही टाइम बता सकते हो। एंड मंदिर में ऐसे 24 पहिए हैं जो 24 घंटे को दिखाता है और इस व्हील का फ़ोटो आपको 10 रुपये के नोट के पीछे मिल जाएगा। तो जाके पहले चेक करो है कि नहीं आपके 10 रुपये के नोट पे, नहीं तो वो आपका नोट नकली है। ये पूरा मंदिर पत्थर का बना हुआ है एंड ये सारे डिज़ाइन हाथ से बनाए हुए हैं एंड ये जो आपको व्हील दिखाई दे रहा है ये भी हाथ का बना हुआ है, बिना कोई मशीन के यूज़ किए। इतना अच्छा डिज़ाइन, बहुत शानदार था एंड बहुत अच्छा था।
तो मैं कोणार्क टेम्पल घूम ली हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो कोणार्क सन टेम्पल से निकलकर यहाँ पे हम लोग पीने लगे थे चाय। तो गाइज़ ये था मेरा कोणार्क सन टेम्पल का छोटा सा ब्लॉग। तो कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगर मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक मेरा चैनल तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में एंड तब तक के लिए बाय बाय।